रात होते ही घने जंगल से आज भी एक डरावनी आवाज गूंजती है, सहुर सहुर मेरे बेटे। उस आवाज को सुनकर सूरजपुर गांव के लोगों की रूह कांप उठती है। कोई भी रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं ये आवाज तुंग बाबा की है, जो अपने बेटे के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए आज भी भटक रहे हैं। कई साल पहले सूरजपुर नाम के गाँव में सहुर नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसकी पत्नी का नाम पायल था। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन मेहनती और ईमानदार थे। सहुर गांव में एक छोटा सा समोसे का ठेला लगाता था। वह अपने हाथों से इतने स्वादिष्ट समोसे बनाता था कि धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। सुबह होते ही उसके ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे। लेकिन जहाँ तरक्की होती है वहाँ दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। गाँव के बाकी समोसे बेचने वाले सहुर की सफलता से जलने लगे। एक दिन उनमें से एक समोसे वाला चोरी छिपे सहुर के ठेले के पास आया और उसके समोसे में जहर मिला दिया। सहुर को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वह रोज की तरह मुस्कुराते हुए लोगों को समोसे बेचता रहा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। जिसने सहुर के समोसे खाए थे वे अचानक बीमार पड़ने लगे। कई लोग अस्पताल पहुंच गए और कुछ लोगों ने तो वहीं दम तोड़ दिया। पूरा गांव गुस्से से आग बबूला हो गया। लोगों को लगा कि सहुर ने पैसे के लालच में जहरीले समोसे बेच दिए। भीड़ ने बिना सच जाने सहुर को घेर लिया। उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। जब यह खबर उसकी पत्नी पायल तक पहुंची तो वह रोती चिल्लाती वहां पहुंची। अपने पति की लाश देखकर वह तड़प तड़प कर रोने लगी। कुछ ही देर में सदमे और दर्द से उसकी भी मौत हो गई। गांव वालों को लगा कि उन्होंने न्याय कर दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने किसके बेटे को मार दिया है। सहुर कोई साधारण इंसान नहीं था। वह तुंग बाबा का बेटा था। तुंग बाबा एक बहुत शक्तिशाली और ऐसी सिद्धियां थीं कि वे अपने एक इशारे से गांव बसवा भी सकते थे और उजाड़ भी सकते थे। जब उन्हें अपने बेटे और बहू की मौत की खबर मिली तो उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग निकलने लगी। उस रात आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। बिजली जोर जोर से चमकने लगी।